हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहुत पैसे वाला था, बहुत उसके पास इतना धन दौलत थी, बहुत ज़्यादा। अपने गांव में इकलौता वो बहुत बड़ा आदमी था। हमेशा उसके पास जो भी गरीब होते, दुखिया होते, वो हमेशा उसके पास मदद मांगने आया करते थे। दोनों सबकी मदद भी किया करते थे। उनको कोई संतान नहीं थी, तो जो उनकी पत्नी थी वो हमेशा कहती कि इतना धन दौलत है लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। अगर हमारे भी कोई संतान होती तो कितना अच्छा रहता। हमारी धन दौलत तो काम आती ही, संतान होती तो हमें आगे की भी उम्मीद रहती कि हमारे ना होने पर हमारा सारा धन दौलत, सारा घर द्वार, सब कुछ हमारा बेटा संभालता या फिर बेटी संभालती। लेकिन कोई औलाद ना होने की वजह से दोनों बहुत दुखी रहते थे। गांव की औरतें जो थी वो काम पड़े पर उसी के घर पे, उसी के चौखट का दरवाज़ा खटखटाती, लेकिन समय समय पर वो ताने ज़रूर मार देती थी उसको। कहने लगती, बताओ, उसके मुंह पर ही कहती, बताओ तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है और तुम्हारे कोई औलाद नहीं है तो क्या करोगे इतने धन दौलत का? दान पुण्य कर दो दोनों लोग मिल करके और मंदिर में पूजा पाठ करो, क्या करोगे आगे के लिए? वो बेचारी दुखी हो जाती और अपने पति से कहती कि मैं क्या करूं, मुझे सारी औरतें ऐसी बातें कहती हैं। उनके घर में एक कुत्ता पाला गया था। उसके पति ने एक कुत्ते को पाला पोसा बहुत अच्छे से, उसका ख्याल एक बच्चे की तरह रखता था। उस पर भी लोग ताने कसते कि बताओ, कोई संतान होती तो उसको पाल पोस कर बड़ा करते तो वो आगे के इनको काम आते, बुढ़ापे का सहारा बनती। अब ये कुत्ता किस काम का? कुत्ते को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, कुत्ते को दाना पानी दे रहे हैं, सब कुछ करते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। दोनों बहुत दुखी हो गए। एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी कि एक काम करते हैं, हम लोग ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। नए शहर में जाएंगे, कोई हमको नहीं जानेगा कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम दोनों दुखी नहीं रहेंगे। जितना होगा हमारे पास अपना जेवर और रुपया ले करके किसी दूसरे शहर चलते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी वो कुत्ता सुन रहा था। कुत्ता सुन रहा था तो कुत्ते को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो सोचने लगा, मेरे मालिक और मालकिन केवल अपनी संतान के लिए दुखी हैं, अगर उनके पास भी कोई औलाद होती तो कितना अच्छा होता। अब वो कल मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा? कहते हैं एक कुत्ता भी बहुत वफादार होता है कुत्ता, और उसको पालो पोसो, इतना बड़ा हो गया है उनके घर पे, अब छोड़कर जाने का दुख उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरे दिन जब दोनों पति पत्नी चल दिए तो कुत्ता पकड़ लिया, उसके पति के पैर पकड़कर रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, चिल्लाने लगा, उसकी आंख से आंसू गिरे जा रहे थे। उसका पति जो था कहता है, एक काम करते हैं, आज नहीं जाते हैं, इसके खाने का पूरा व्यवस्था कर देते हैं, फल फूल ला देते हैं, सब कुछ दे देते हैं इसको, इसके बाद हम कल चुपचाप निकल जाएंगे। सुबह सुबह एक झोला लिया और ढेर सारा फल ला करके उस कुत्ते के मुंह में दे दिया और कहा, जा करके खा लो, कि जब तक वो खाने जाएगा तब तक हम दोनों निकल जाएंगे। वो दोनों निकल गए और कुत्ता मुंह में दबा करके फल का जो झोला था तुरंत मंदिर पहुंचा और वहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती को चढ़ाने लगा और कहने लगा, लो मैं आपको फल चढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक विनती सुनो। आप रो रहा है, चिल्ला रहा है, पूरे मंदिर में इतना हल्ला शोर मचाए हुए हैं। माता पार्वती कहती हैं शिव जी से कि हे शिव जी, आपको इस कुत्ते का दुख नहीं दिखाई दे रहा है क्या? शिव जी कहते, दिखाई तो दे रहा है, पर ये क्या चाहता है इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं, आखिर ये किस लिए इतना तड़प रहा है? वो कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा। सारे फल फूल उसने मंदिर में ही शिवलिंग पे चढ़ा दिए थे और बस प्रार्थना कर रहा था कि हे भोले बाबा, आप मुझे दर्शन दीजिए। जब भोले बाबा और माता पार्वती से नहीं रहा गया, चीखना चिल्लाना कुत्ते का नहीं बर्दाश्त हुआ, तो वो दोनों प्रकट हो गए। भोलेनाथ कहने लगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे भैरव भैया, भैरवनाथ,
तुम्हें क्या चाहिए? इतना फल कहाँ से तुम हमारे लिए लाए हो? कुत्ता अपनी भाषा में भोलेनाथ से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मुझे एक भाई और एक बहन दे दो। मैं जो जिनके साथ रहता हूँ, मेरे मालिक को कोई औलाद नहीं है। अगर एक भाई और एक बहन हो गया तो मेरे मालिक मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। वो बहुत दुखी हैं, अन्यथा वो दोनों चले जाएंगे मुझे छोड़कर, और मैं उनके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। मैं यहीं दम तोड़ दूंगा, यहीं मर जाऊंगा। भैरवनाथ की ये बात सुनकर कुत्ता बोलते हैं कि भैरव बाबा होते हैं, जो उनका ही रूप होता है। तो वो क्या किए, भोलेनाथ उसी झोले में कुछ बेल पत्र भर करके, और भोलेनाथ कहते हैं चुपचाप मुंह में दबाओ और जाओ, जहां तुम्हारे मालिक मालकिन हैं वहां पर उन्हीं को दे देना। कुत्ता झोला मुंह में दबाता है और सूंघते सूंघते अपने मालिक के कदम तुरंत वहीं पहुंच जाता है जहां उनके मालिक और मालकिन गए थे। वहां पहुंचकर जब वो देखते हैं मालिक कि ये कुत्ता हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये तो फल का झोला लेकर के आया है, वो तुरंत जो उनकी पत्नी थी उनके आंचल में वो झोला देना चाहता था। उनकी पत्नी आंचल फैलाती है तो देखती है कि उस झोला में एक लड़की और एक लड़का, छोटे छोटे एकदम बच्चे थे। देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, पहले तो हैरान रहती हैं कि ये कहाँ से आया, लेकिन उसमें जो बेल पत्र था उसमें नमः शिवा देखकर तुरंत समझ जाती हैं कि कुछ नहीं, मुझे लगता है ये भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है जो हमें पुत्र और पुत्री दोनों दिए। कुत्ते से कहते हैं कहाँ से लाए? तब कुत्ता आंचल पकड़कर सीधा मंदिर ले जाता है। दोनों दंग रह जाते हैं और बड़े ही खुश होते हैं दोनों, एक बेटा और एक बेटी पाकर। कुत्ते को लेकर के वो अपने घर आ जाते हैं और कुत्ते को भी अपने बच्चे की तरह ही पालते हैं, क्योंकि उस कुत्ते का जो दर्द था उसकी आंखों में वो दोनों पति पत्नी बखूबी समझ चुके थे कि कुत्ता हमारे दूर जाने से कितना दुखी था, उसने कितना रोया, कितना चिल्लाया। तो भोलेनाथ खुश होकर उसका दुख देखकर भोलेनाथ हमें औलाद दे दिए। दोनों बड़े ही खुश थे, बड़े ही अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। हे शिव जी, जैसे आपने उनकी झोली भरी, वैसे इस दुनिया में जो भी दुखी हैं उनके दुख को दूर करिए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जो भी अपने दुनिया में दुखी हैं, जिनके औलाद नहीं है, उनको सबको औलाद दीजिए, सबकी इच्छा पूरी कीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।